हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। पर ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। पर ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? तो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में अमीनो एसिड का बनना, हमारे शरीर में अमीनो एसिड का टूटना और उससे जो हमें ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना। ये सारी जो प्रोसेस होती है इसी को ही हम लोग अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अभी हम लोग सारे स्टेप जानेंगे कि कौन कौन से आपके अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में स्टेप होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली आपकी लाइन में क्या बताया गया है? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड मीन्स ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हाई विच अमीनो एसिड आर यूज्ड इन द बॉडी। ठीक है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर में अमीनो एसिड का टूटना, शरीर में अमीनो एसिड का बनना और उससे जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना। ये जो सारी प्रोसेस होती है इसी को ही हम लोग अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में अमीनो एसिड का बनना, हमारे शरीर में अमीनो एसिड का टूटना और उससे जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करना। ये सारी जो प्रोसेस होती है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब अमीनो एसिड से क्या क्या चीजें बनती हैं? तो अमीनो एसिड आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम एंड टू गिव एनर्जी। ठीक है, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं और जरूरत पड़ने पे क्या करते हैं? इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अमीनो एसिड क्या क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं और एंजाइम बनाते हैं। जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इससे क्या मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है। पर जो अमीनो एसिड होते हैं ये बनते कैसे हैं और कहाँ बनते हैं? ठीक है, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं वो कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं? तो प्रोटीन आर डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पेट और आंत में क्या होता है? प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड बनाता है। जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तब क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन आपका कहाँ होता है? स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कितना समझ में आ गया कि अमीनो एसिड कैसे बनते हैं? जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तब आपका क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद क्या है? जब आपके अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां पर 3 रिएक्शन होती है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है? एक आपकी ट्रांसमिनेशन होती है, दूसरी आपकी डीएमिनेशन होती है। ठीक है, क्या है? ट्रांसमिनेशन रिएक्शन होती है और डीएमिनेशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो ट्रांसएमिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर। ठीक है, क्या है आपका? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जो आपका एक अमीनो एसिड होता है वो अपना अमीनो ग्रुप क्या करता है? दूसरे ग्रुप को दे देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में जो आपका अमीनो एसिड होता है वो अपना अमीनो ग्रुप मतलब कि NH2 ग्रुप क्या करता है? कीटोन ग्रुप को दे देता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी है आपकी डीएमिनेशन। डीएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो डीएमिनेशन इज रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड। डीएमिनेशन में क्या होता है? जो अब अमीनो ग्रुप हटता है और क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है, क्या होता है? डीएमिनेशन में अमीनो ग्रुप हटता है और वो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू यूरिया इन लीवर। जो आपका टॉक्सिक अमोनिया है, जो अमीनो ग्रुप अमोनिया बन रहा है, ठीक है, वो अमोनिया लीवर में क्या करता है? यूरिया में बदल जाता है। बचा हुआ कार्बन हिस्सा क्या करता है? ऊर्जा ग्लूकोज या फैट बनाने में लग जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस होती है आपके अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में। इतना सबको सब कुछ क्लियर हो गया कि अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। तो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में अमीनो
अमीनो एसिड का बनना, हमारे शरीर में अमीनो एसिड का टूटना और उससे जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना, ये सारी जो प्रोसेस होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अमीनो एसिड से क्या क्या बनता है, तो अमीनो एसिड से आपके प्रोटीन बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं और जरूरत पड़ने पे इससे क्या होती है, हमको ऊर्जा भी मिलती है। पर ये अमीनो एसिड बनते कैसे हैं, जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तब क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन जो होता है आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन और भी रहने वाला है, जब अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है, आपकी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है और डीएमिनेशन रिएक्शन होती है। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है वो अपना अमीनो ग्रुप क्या करता है, कीटोन ग्रुप को दे देता है। ठीक है, डीएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप हटता है वो क्या बदल जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी आपकी ये क्या है, प्रोसेस है। तो एक बार हम लोग ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, डीप में समझ लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन इज अ रिएक्शन इन विच द अमोनिया ग्रुप, ठीक है, NH2 of one amino acid is transferred to a keto acid to form a new amino acid। ठीक है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप क्या करता है, किसी कीटोन एसिड को दे देता है और एक नया अमीनो एसिड बनाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इतना समझ में आ गया। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में जो अमीनो एसिड होता है वो अपना अमीनो ग्रुप क्या करता है, कीटो एसिड को दे देता है और एक नया अमीनो ग्रुप बनाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। यह प्रक्रिया ट्रांसमिनेज एंजाइम से होती है। ठीक है, जो आपकी ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस होती है किस एंजाइम की हेल्प से होती है, तो ट्रांसमिनेज एंजाइम की हेल्प से होती है। और इसमें विटामिन B6 मतलब कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए होता है, मतलब विटामिन B6 की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपका क्या है, एलानिन है। ठीक है, एलानिन क्या है, जो आपका एलानिन है वो अपना अमीनो ग्रुप किसको दे देता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट को दे देता है। जब एलानिन अपना अमीनो ग्रुप किसको दे रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट को दे रहा है, तो एलानिन क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा और अल्फा कीटो ग्लूटरेट आपका ग्लूटामेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूटामेट बन जाएगा। ये सिंपल सा आपका क्या है, एग्जांपल है। ट्रांसमिनेशन प्रोसेस क्या होती है, आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा आपको याद रखना है, जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अगर अपना अमीनो ग्रुप किसी कीटो ग्रुप को दे रहा है तो जो ये प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसमिनेशन प्रोसेस में किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो ट्रांसमिनेशन प्रोसेस में आपकी ट्रांसएमिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फिर दूसरी आपकी प्रोसेस थी कौन सी वाली, कौन सी आपकी, डीएमिनेशन। कौन सी है, डीएमिनेशन। अब ये डीएमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो डीएमिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द अमीनो ग्रुप NH2 इज रिमूव फ्रॉम एन अमीनो एसिड। ठीक है, डीएमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकाल दिया जाता है। जब अमीनो ग्रुप हटता है तो क्या होता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, जब अमीनो एसिड अपना ग्रुप क्या करता है, कीटोन ग्रुप को देता है और अमीनो ग्रुप हटता है तो क्या बन जाता है, आपका अमोनिया बन जाता है, जो कि क्या है, बहुत ही जहरीला है। ठीक है, यह अमोनिया लीवर में क्या करता है, यूरिया बन जाता है और पेशाब से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये सारी जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग डीएमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तीसरी जो आपकी प्रोसेस है वो कौन सी है, डीकार्बोक्सिलेशन। पर डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप, कौन सा, COOH ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम एन अमीनो एसिड एज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन आपकी वो प्रोसेस होती है जिसमें कि अमीनो एसिड से क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH हट जाता है और CO2 गैस क्या होती है, निकलती है। ये सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहलाती है। अब अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से स्टेप होते हैं ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन इज ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पेट और आंत में क्या होता है, प्रोटीन टूटता है और क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो पेट और आंत में क्या होता है, टूटता है, इससे क्या बनता है, आपका अमीनो एसिड बनता है। उसके बाद ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस होती है। अभी हमने ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस के बारे में बताया कि आपकी ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो
अमीनो एसिड होता है, क्या होता है, अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप क्या करता है, दूसरे कीटोन ग्रुप को दे देता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस के बाद आपकी डियामेशन प्रोसेस होती है। कौन सी होती है, डियामेशन प्रोसेस होती है। डियामेशन प्रोसेस में क्या होता है, अमीनो ग्रुप जब हटता है, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में बन जाता है। फिर यूरिया फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया फॉर्मेशन में क्या होता है, टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। जो आपका जहरीला अमोनिया है वो लीवर में क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। ये प्रोसेस किसमें होती है, यूरिया साइकिल में होती है। फिफ्थ नंबर पे आपकी जो प्रोसेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जो आपका COOH ग्रुप होता है वो निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमीन बनाता है। ठीक है, ये किसमें होता है, आपका डीकार्बोक्सिलेशन में होता है। फिर 6 नंबर पे क्या होता है, आपका कार्बन स्केलेटन यूटिलाइजेशन होता है। अब कार्बन स्केलेटन यूटिलाइजेशन में क्या होता है, द रिमेनिंग कार्बन पार्ट ऑफ यूज टू एनर्जी ग्लूकोज फॉर्मेशन, फैट फॉर्मेशन। बचा हुआ जो आपका कार्बन हिस्सा है वो इस्तेमाल होता है किसमें, ऊर्जा के लिए, ग्लूकोज बनाने में और फैट बनाने में। ये सारे की सारी स्टेप होते हैं आपके अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में, जो कि हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ये PDF हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।